कल प्रधानमंत्री फ्रांस और यूएई के दौरे से वापस लौटे, लेकिन वापस लौटने का बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, उनका प्लेन उतरा और प्लेन से उतर करके जब वो बाहर आए तो उस वक्त उनको रिसीव करने वाला एयरपोर्ट पर कोई नहीं था। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा भी नहीं पहुँचे, जिसको लेकर के कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ चुटकियां ली हैं। आइए पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिस वीडियो को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, इस वीडियो को आप अपनी साइड में, मेरे साइड में आप देख सकते हैं कि ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्त का है जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किए। बहुत तेज़ी से वो प्लेन की सीढ़ियों से उतर कर रनवे की तरफ आए, जहाँ पर उनकी गाड़ी रिसीव करने के लिए वहाँ पर पहुँची हुई थी। लेकिन उतरने के बाद उनका चेहरा फक नज़र आया, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई नज़र आईं, चेहरे पर वो जोश नजर नहीं आया जो अक्सर विदेशी दौरे के बाद जब वो लौटते हैं और जश्न का माहौल होता है। आपने देखा होगा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 9 साल में किसी विदेश से लौटे हैं तो उसके बाद वहां पर कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम पहुंचा है, बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ, बाकायदा फूल मालाओं के साथ स्वागत करने के लिए। कई बार तो यह देखने में आया है कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, क्योंकि कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां लेकर के उनके काफिले के पीछे चलती हुई नजर आई हैं, उनका स्वागत करने के लिए, जैसे विदेश की धरती पर जाकर के बहुत बड़ा तीर मार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, इस तरह से वहां पर स्वागत किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरे, लगातार आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में 2 चीज़ें हैं। एक तो उतरते ही उनका चेहरा फक हो जाना, और उसके बाद इस वीडियो में एक चीज़ और गौर से देखिए कि उतरने के बाद वो अपना जो एक अंदाज है उनका, पिछले 9 सालों में आपने लगातार देखा होगा, क्योंकि फ़ोटो खिंचाने का बड़ा शौक़ है और फ्रेम में कोई आता है तो उसको किस तरह से लताड़ते हैं, किस तरह से हटाते हैं, वो भी कई दर्जनों वीडियो आपने देखी होगी। लेकिन एक और अंदाज है उनका हाथ हिलाने का, अभिवादन का। तो कोई नहीं है रिसीव करने वाला, लेकिन उसके बावजूद अपना हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया में खिल्ली उड़ाई जा रही है। लोग मजाक बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये ट्वीट कांग्रेस के जरिए किया गया, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए। अब ये कहा जा रहा है कि न श्री नड्डा आए, न कोई बड़ा नेता, ना ही कार्यकर्ता और ना ही बैंड बाजा। अक्सर श्री मोदी के विदेश दौरे के बाद देश में पधारने पर भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, मीडिया का हुजूम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचता था। एक दिन बारिश क्या हुई, नड्डा तो आया ही नहीं, ये कांग्रेस कह रही है। और ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि बेचारे पीएम मोदी अकेले पड़ गए। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी को विश्व गुरु साबित करने में जुटी गोदी मीडिया और भाजपाई गैंग कभी कोई मौका नहीं छोड़ती। विश्व गुरु फ्रांस के दौरे के वक्त भी आपने देखा किस तरह की खबरें तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए चलाई गई, और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर फ्रांस दौरा और कल और परसों जो यूएई में थे उसमें यह कहा गया कि बहुत बड़ी कामयाबी है। इन मुस्लिम देशों में लगातार जो दौरे किए जा रहे हैं, पिछली मर्तबा जब वो अमेरिका गए थे तो उस वक्त वो मिस्र के दौरे पर थे और एक मस्जिद में भी गए थे, बोरियों की एक मस्जिद में भी उन्होंने जाकर के खिताब किया था। तो तमाम मुस्लिम देशों को जिस तरह से दौरा कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि अरब देशों से कोशिश की जा रही है कुछ पैसा बटोरने की, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कराने की, ताकि 2024 में जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके। और इसी के चलते लगातार अब ये दौरों का सिलसिला शुरू हुआ है। और शायद एक चीज़ और भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और सोशल मीडिया पर बनाया हुआ एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया जा रहा है, जिसमें वो दुनिया का नक्शा घुमाते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब कौन सा मुल्क रह गया वहाँ घूमना है, 1 साल बचा है, उससे पहले 1 साल भी नहीं है, अब तो 6 महीने ही बचे हैं, उससे पहले तमाम मुल्कों को घूम लिया जाए। इसके साथ ही
ये बहस जो शुरू हुई, इसके साथ ही ट्विटर पर यह बात भी शुरू हो गई है कि क्या महज ये इत्तेफाक है बारिश की वजह से नड्डा नहीं पहुंचे? अगर नड्डा नहीं पहुंचे थे तो मीडिया क्यों नहीं पहुंची? अगर मीडिया नहीं पहुंची थी तो कार्यकर्ता क्यों नहीं पहुंचे? दिल्ली के बीजेपी के लोग क्यों नहीं पहुंचे, जिस तरह से हमेशा दौरों पर पहुंचते रहे हैं? तो ये एक सवाल एक ट्विटर के जरिए भी किया गया है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की। मोदी जी फ्रांस और यूएस के दौरे से भारत वापस लौटे और उन्हें रिसीव करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज से पहला ऐसा कभी नहीं हुआ। तस्वीर में इस बार सब गायब हैं। पीएम किसको हाथ हिला रहे हैं ये भी पता नहीं। अब असल में आरएसएस भाजपा के जो कोर मेंबर, नेता, समर्थक, कार्यकर्ता हैं, वो नरेंद्र मोदी से कन्नी काटनी शुरू कर दे रहे हैं। ये एक ट्विटर के जरिए कहा गया है, क्योंकि अब उन्हें भी एहसास हो चला है कि मोडानी ने देश को तबाही बर्बादी की राह पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबसे ज़रूरी बात, मोडानी ने भाजपा को ख़त्म हाईजैक कर लिया है, जो करे वही करें। दूसरा, उसके बाद कोई नेता या मंत्री नहीं। ये एक कहीं ना कहीं इस ट्वीट के ज़रिए सवाल खड़ा किया गया है कि क्या अब मोदी की अहमियत ख़त्म होती चली जा रही है? जिस तरह से आपने देखा था आरएसएस ने अपने जो मैगज़ीन है उसमें जिस तरह से लिखा था कि मोदी मैजिक 2024 में नहीं चलेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, हिंदुत्व नहीं चलेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह से आरएसएस के जरिए सवाल उठाए गए थे, तो क्या अब सेकंड लीडरशिप की तरफ बात की जा रही है, जिसकी वजह से लोग इनको एयरपोर्ट पर नहीं लेने पहुंचे? ये एक सवाल उठा है सोशल मीडिया में, लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से ये पूरा मामला जाता है। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।